हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी बट आई वांट टू सेव द वर्ल्ड एपिसोड 16 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ की अपने लिन को एक लिक्विड दिखाता है जिसके जरिए अपना जो लिन होता है वो बोल सकता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपना लिन उस लिक्विड को देखता है और अगले पल वहाँ पे सिस्टम पॉपअप होता है और सिस्टम के जरिए बताया जाता है ये जो आइटम है ये एक स्पेशल आइटम है और ये मेडिसिन है और ये मिशन का रिवॉर्ड है। अगर इसको कोई ले लेता है तो फिर ये जॉम्बी को एक छोटा सा म्यूटेशन प्रोवाइड करेगा जिसके जरिए उसका जो इंटेलिजेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्टेन कर सकता है, कुछ इंटेलिजेंट गेन कर सकता है और ये मिशन कंप्लीट होने पर ही मिलेगा। जो देखकर लिन कहता है अच्छा ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर मुझे इसे टेस्ट करना है। कहते ही वो जाओकी के हाथ से उस बोतल को छीन लेता है और कहता है इस औरत का जो बॉडी टेम्परेचर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा है, क्या ये जिंदा है या फिर मर गया। तभी जो जाओकी होती है वो अपने लिन को इस तरह का हरकत करते हुआ देखकर वो लिन से कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से इसे पी लो। और अगले पल हम देखते हैं अपना जो लिन होता है वो उस ट्यूब को मतलब उस लिक्विड को पी लेता है और वो मनी मन कहता है छोड़ो ये सब, वो जिंदा है या फिर मर गया या मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगले पल हम देखते हैं अपना जो लिन होता है वो महसूस करता है जैसे ही वो पानी में गिर गया होता है। तभी लिन को वहाँ पे कुछ महसूस होता है और वो कहता है मैं यहाँ पे और भी ज्यादा टायर्ड फील नहीं कर रहा, सच में ये चीज तो काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा अच्छा है। तभी जो जाओकी होती है वो लिन से कहती है तुम और ई बाहर थे ना, जो सुनकर अपना लिन वहाँ पे ना कर देता है, लेकिन अगले पल उसके सामने सिस्टम पॉपअप होता है और सिस्टम के जरिए बताया जाता है लिंग आप ये नोट कर ले आपका जो इंटेलिजेंट एट्रीब्यूट है उसको थोड़ा सा ही परमानेंटली इंक्रीज कर दिया गया है। आप यहाँ पे इंसानों का जो लैंग्वेज है उसको आप कम्युनिकेशन के तौर पे मास्टर कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेमिना की जरूरत है, लेकिन आपके पास उतना ज्यादा स्टेमिना नहीं है। जो देखकर अपना दिन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है क्या मैं अब बात कर सकता हूँ। तभी हम अगले पल देखते हैं जो जावकी होता है वो अपने कोट को थोड़ा सा नीचे उतारती है और अगले पल वो अपने लिन के करीब आती है और कहती है काफी ज्यादा अजीब है, क्या तुम पहले बात नहीं कर सकते थे हाँ, और तुम यहाँ पे बात कर पा रहे हो इस ड्रिंक को पीने के बाद, और तुम इस मेडिसिन को पीने के बाद तुम यहाँ पे बात कर पा रहे हो जो zombies के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। अभी जो अपना लिन होता है वो जाओकी से कहता है तुमने कहा इसे इंसान भी पी सकते हैं ना, तो फाइनली यहाँ पर अपना जो लिन है वो यहाँ पे बोल सकता है। जो सुनकर जो जाओकी होता है वो अपने लिन से कहती है दरअसल ये थियरी है, ये जो बोतल है ये जो मेडिसिन है ये इंसान के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं देता और ये हो भी सकता है इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे तुम इसे पी चुके हो और ऊपर से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ और ऊपर से तुम यहाँ पे बोल सकते हो है ना। अभी जो सुनकर अपना जो लिन होता है वो कहता है क्या तुम मेरे अगेंस्ट यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग कर रहे थे। अभी अगले पल वो अपने लिन को पीछे की ओर धकेल देता है और वो उसे कहती है मैं यहाँ पे कन्विंस्ड हो चुकी हूँ, जब से तुम यहाँ पे बोल सकते हो क्या तुम ये बता सकते हो इसको पीने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है और ये कैसा लग रहा है, और क्या तुम ये भी बता सकते हो तुम्हारा बॉडी फंक्शन कैसे इंसर्ट होता है जब तुम यहाँ पे मीट खाते हो। हम देखते हैं लिन जो काफी ज्यादा शर्माई होती है क्योंकि जाओकी उसके काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो जाओकी से कहता है जाओकी प्लीज अपने होश में आओ, यहाँ पे होश में आओ। और मनीमन कहता है डैम इट मैं ये खुद से नहीं बोल रहा, लगता है मैं फिर से उसी अंधेरे में जाने वाला हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और वहाँ पे ई आती है और ई कहता है मैं आ गया गाइस, सॉरी तुम लोगों को यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए। अभी वहाँ पे लिंग उठकर खड़ा हो जाता है और वो इसे कहता है जल्दी से इधर आओ। तभी ई वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि अपने लिंग वहाँ पे बोल पा रहा होता है, जो देखकर अपना ई कहता है ब्रदर क्या तुम बोल सकते हो। तभी बीच में जाओकी आ पड़ता है और जाओकी कहती है हाँ वो बोल सकता है, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, आफ्टर ऑल वो एक अनडेड। लेकिन तभी अपना लिन उसे रोक देता है, तभी अपना लिन उसी अंधेरे में दोबारा चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी सारे लाल रस्सियों से बंधा हुआ होता है। तभी उसके सामने वही काली परछाई अपीयर होता है और वो काली परछाई अपने लिन से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इसके बारे में किसी को पता ना चले, किसी को बताना नहीं। तभी अपना लिन चिल्लाते हुए उस परछाई से कहता है क्या तुम अंधे हो या फिर बहरे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मैंने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्या यहाँ पे एडमिट किया था। तभी जो वो परछाई होता है वो अपने लिन के करीब आकर उसके गर्दन को पकड़ते हुए उसे कहता है यहाँ पे जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें यहाँ पे पे करना होगा। लेकिन तभी अपने लिन उस परछाई के मुंह पे एक थूक मारता है और चिल्लाते हुए वैसे कहता है तुम कमीने कहीं के, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, जो भी है यहाँ पे कह दो, यहाँ पे एक्सक्यूज बनाने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो फिर मुझे मार दो, कम ऑन जल्दी करो। तभी जो वो परछाई होती है वो अपने गाल से उस थूक को मूंछते हुए अपने लिन से कहता है हाँ मैं तो ये जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारे टर्मिनेट होने से पहले मैं तुम्हें इतनी इजीली मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा रखूंगा। और हम अगले पल देखते हैं अपने लिन का हाथ और पैर वहाँ पे अलग हो गए होते हैं और अपने लिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो वहाँ पे चिल्ला रहा होता है। लेकिन अगले पल हम रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर अपना लिन अपने आंखें खोलता है और हम देखते हैं अपना लिन जो फर्श पे पड़ा हुआ होता है। तभी इधर हम ई को देखते हैं जो जाओकी का कलाई पकड़ते हुए उसे कहता है मेरे को बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। तभी जो जावकी होती है
लिए वो कहती है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा ना। जो सुनकर जो ई होता है वो जाओकी से कहता है लेकिन अगर तुमने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर वो इस तरह से क्यों बन गया, वो ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तभी अपना लिन वहाँ पे उठता है और लिन कहता है इट्स ओके मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे लगा ये पॉइजन है या फिर कोई ड्रग। अपने लिन को उठता हुआ देखकर ई काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ पे उठ गए मेरे भाई। तभी लिन उठते हुए जाओकी से कहता है मेरी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे कभी भी बात मत करना ठीक है। जो सुनकर जाओकी कहता है क्या तुम किसकी बात कर रहे हो जॉम, लेकिन अगले पल अपने लिन आके उसके मुंह को बंद कर देता है और हम देखते हैं लिन उसे कहता है बोलो मत, मैंने कहा ना इसके बारे में बात मत करो। तभी हम देखते हैं अपने लिन की इस तरह के हरकत की वजह से जो जाओकी होता है वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। तभी अगले पल अपने लिन के सामने उसका सिस्टम पॉपअप होता है और जहाँ पर बताया जाता है ऑप्शन 1 जाओकी को मार दो और उसका जो एक्सपेरिमेंटेशन रिकॉर्ड है सारे चीजें इस जगह से ले लो और हॉस्पिटल को छोड़ दो, या फिर ऑप्शन 2 जाओकी को बचाओ उसको हेल्प करो और जो एक फाइनल एक्सपेरिमेंटेशन है उसको कंप्लीट करो और इस हॉस्पिटल को छोड़ दो। अगर तुम इन दोनों में से किसी एक को करते हो तो फिर ये मिशन में गिना जाएगा और इसे मिशन के कंप्लीटेशन के लिए देखा जाएगा और इसी के ऊपर आधार होगा तुमने किस चीज को चूज किया है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा रिपोर्ट। और प्लेयर लिंक आप ये भी नोट कर ले जो मिशन है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो इवेंट मिशन है वो पेटेंट वो यहाँ पे सेकंड स्टेज पे पहुंच गया होता है। सिस्टम के द्वारा इस तरह का मिशन देता हुआ देखकर लिंक कहता है डैम मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पे सिस्टम का जो टास्क है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो फिर ठीक है मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 को ही चूज करूंगा, यहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता वो मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है। तभी ई लिंक से कहता है ब्रदर जबकि तुम यहाँ पे बोल सकते हो तो फिर जो मैसेज है जो हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था जो मेथड था उसको छोड़ दो जो तुम पहले यूज करते थे। अभी जब अपना लिन होता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के टाइम पे हमारा टॉप प्रायोरिटी है जाओकी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना और जो मेन स्टोरी लाइन है उसे कंप्लीट करना। तभी लिन जाओकी से कहता है जाओकी तुम्हारा शुक्रिया मुझे इस तरह से हेल्प करने के लिए पोषण देकर, मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ एक ही दिन के अंदर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। जो सुनकर जाओकी कहता है मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता जब तक मैं इसे फिनिश नहीं कर लेता, और वो है फाइनल एक्सपेरिमेंट। जो सुनकर लिन मन ही मन कहता है हाँ यही है मिशन का सबसे ज्यादा मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। तभी हम देखते हैं जो जाओकी होता है वो कमरे के अंदर जाने लगता है और ई कहता है कुछ देर पहले मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि तुम यहाँ पे किस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन को कंडक्ट करते हो। जो सुनकर जो जाओकी होता है वो कहता है जबकि तुम लोगों ने यहाँ पे कह दिया है तुम लोग मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करोगे तो फिर ठीक है मेरे को यहाँ पे फॉलो करो लेबोरेटरी तक, सब कुछ चलते चलते मैं यहाँ पे तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी जाओकी वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगता है जहाँ पर जाओकी बताता है जब यहाँ पे पहली बार वायरस आउटब्रेक हुआ था तब मैं जानवरों के जरिए यहाँ पे वैक्सीन बनाने की रिसर्च किया था लेबोरेटरी के अंदर, और उस रिसर्च के दौरान मेरे को ये पता चला जो वायरस का फर्टिलिटी रेट है वो उतना भी ज्यादा हाई नहीं है। ज्यादातर लोग जो यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुके थे जब वो लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में एंटर होते हैं जब तब उनका जो फ्लैश है वो फ्लैश डेड सेट में चला जाता है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जो वायरस है वो उनके बॉडी में फैल जाता है और आगे चल के उनकी बॉडी वहाँ पे रिकवर होने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली बात यह था जो ये ज़ॉम्बी वायरस है ये हवा के जरिए फैल जाए और साथ ही साथ ब्लड फ्लूइड के साथ भी ये इन्फेक्टेड हो जाता है, और ये वायरस बहुत ज्यादा रैपिडली फैलने लगा था जिस वजह से जिसका इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर था वो लोग यहाँ पे सीधा zombies में बदल गए। लेकिन इस वायरस के बारे में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है ये काफी रैपिडली यहाँ पे म्यूटेशन करने लगता है, किसी को पता चलने से पहले ये वायरस काफी तेजी से फैल जाता है जिस वजह से यहाँ पर जो zombies बन जाता है इसकी लीड की वजह से काफी सारे zombies यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं और उनके म्यूटेशन के दौरान उसके उनके जो जीन्स है वो इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि कुछ zombies यहाँ पे अनोखी एबिलिटी को गेन कर लेते हैं, लेकिन उनका जो कोड है उनका जो फंक्शन है वो यहाँ पे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपने रिसर्च को जारी रखा जिसके चलते यहाँ पे मैंने कुछ ढूंढा। यहाँ पे कुछ इनहेबिटर्स है जो यहाँ पे zombies का जो सिम्टम्स है ये कुछ हद तक यहाँ पे स्लो डाउन कर देता है, लेकिन आगे चल के यहाँ पे काफी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ पोर्शन को लेकर जो रिसर्च डाटा के द्वारा मुझे मिला वो सब लेके मैं ऑपरेशन बिल्डिंग में छुप गया था, और जो लेबोरेटरी के अंदर छूट गया था वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन था जो मैं टाइम कम होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहा।